तो पावर बीआई के अंदर हम पावर क्वेरी पे डिस्कस कर रहे हैं। पावर क्वेरी पे हमने आपको 3 पार्ट बताया था। पहला पार्ट था डेटा हैंडलिंग, जो कि हम सीख चुके हैं। दूसरा पार्ट आता है डेटा क्लीनिंग, जो आपके साथ सीखेंगे आज की क्लास। तो डेटा लोड करते समय मैंने लोड कर दिया था, हमने ट्रांसपोज नहीं किया था, तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो पावर क्वेरी पे चला जाऊंगा। पहले बता दूं कि एक्सेल का पावर क्वेरी और पावर बीआई का पावर क्वेरी मोस्टली सेम है। ठीक है। अब इसमें हम होम मेन्यू बार में वन बाय वन देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम चूज चूज कॉलम्स की हम बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ कॉलम्स है हमारे पास, देख सकते हैं चूज गो टू कॉलम। और मान लीजिए कि मुझे गो टू कॉलम पे क्लिक किया, मुझे किसी कॉलम पे जाना, बहुत बड़ा डेटा है और सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं यहाँ पे जैसे मुझे स्टेट पे जाना है, स्टेट पे क्लिक करके ओके कर जाऊंगा तो स्टेट पे चला जाऊंगा। गो टू कॉलम, चूज कॉलम्स में मैं यहाँ पे कॉलम चूज कर सकता हूँ कि मुझे कौन कौन कॉलम्स का डेटा चाहिए, किस कॉलम का डेटा नहीं चाहिए। जैसे मुझे ईयर का डेटा नहीं चाहिए, मुझे इसमें कोड पीआईडी पिन नंबर होगा, पोस्टल कोड नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनचेक कर दिया, तो मेरे डेटा पे वो देखेंगे कि वो कॉलम्स अवेलेबल नहीं है। मतलब यहाँ कॉलम डिलीट करने की जगह पे आप चूज कर सकते हैं। और डिलीट करने में क्या होगा, तो डिलीट हो जाएगा, दोबारा लाने के लिए वापस डेटा को लोड करना पड़ेगा। बट चूज के अंदर में क्या है आपका, कि आप कभी भी ला सकते हो, कभी भी हटा सकते हो। रिमूव कॉलम्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस की ही थी कि किसी भी कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कॉलम में सिलेक्टेड कॉलम को रिमूव करना, और रिमूव अदर कॉलम, आप गलती से अदर कॉलम मत कर दीजिएगा, वरना जो सिलेक्टेड है वो रह जाएगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा एक बार में। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे कॉलम्स हैं आपको रिमूव करने हैं, तो कुछ कॉलम रखने हैं और बहुत सारे रिमूव करने हैं। तो कुछ कॉलम को जो रखने हैं वो सेलेक्ट करके आप रिमूव अदर कर दें, बाकी सारा ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। ओके। उसके बाद सेम कीप कॉलम एंड रिमूव कॉलम, रो। तो रो में तो काफी कम ही यूज होता है, रो यूज कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टिंग मैंने कल बताया था, जो यहां से शॉर्ट होता है वही आपका यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्लिट कॉलम। बस टेक्स्ट टू कॉलम जैसा स्प्लिट कॉलम है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें से स्प्लिट करने हैं, तो यहाँ पे है स्प्लिट बाय डिलीमीटर, स्प्लिट बाय नंबर ऑफ करेक्टर। तो स्प्लिट बाय नंबर ऑफ करेक्टर में मैंने बोला कि 2 करेक्टर को ले लो और ओके कर दो। तो देखिए, दो दो करेक्टर पे इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। देखिए, मुझे मान लीजिए रिमूव करने करेक्टर के हिसाब से नहीं, डिलीमीटर के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई डैश जो है डैश के भी आप पे कर दे। लेफ्ट मोस्ट लिमिटर पे ओके किया, ये देखिए एक ही अलग हुआ। अगर मैं यहाँ पे दिखा आपको सर, तो यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाने के बजाय हमने क्या कर दिया, डिलीमीटर कर दिया। तो लिमिटर वन में स्प्लिट कॉलम में अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया लेफ्ट मोस्ट लिमिटर, से क्या होगा कि पहली जो डैश होगी उससे पहले का डेटा एक अलग कॉलम में दे देगा। अगर राइट किया तो राइट वाला जो आईडी है वो अलग कर देगा। और हमने ईच इक्वलेंस ऑफ द डिलीमीटर सिलेक्ट किया तो क्या होगा कि जितने भी डैश हैं उसके बिहाफ से सबका डेटा अलग कर देगा। ठीक है। Yeah. तो यहां से आप स्प्लिट कॉलम कर सकते हैं। तो स्प्लिट कॉलम में हम देखें तो क्या है, स्प्लिट बाय डिलीमीटर, करेक्टर, पोजीशंस, लोअर केस, अपर केस, नॉन डिजिट, डिजिट, सब इसको अलग कर सकते हैं। और नाम कोई किसी प्रोडक्ट के साथ कुछ लगा है, नंबर वगैरह से, ये देखिए हम डिजिट और अलग करना चाहते हैं करेक्टर को, तो मैंने यहाँ पे सीधे कर दिया डिजिट, डिजिट टू नॉन डिजिट, क्लिक किया,
ओ इसमें नॉन डिजिट नहीं था, इसको स्टेप हटाते हैं। यहाँ पे स्प्लिट नॉन डिजिट टू डिजिट, ठीक है। तो नॉन डिजिट टू डिजिट हमारा चेंज हो गया। तो यहाँ स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट के बाद आता है ग्रुप बाय। जी हाँ, ग्रुप बाय। जैसे रीजन है, रीजन को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया ग्रुप बाय। यहाँ पे ग्रुप बाय में मैंने रीजन और हमें काउंट, फिर यहाँ पे काउंट ऑफ रो नहीं, रीजन में हमने यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे अपना सेल्स चाहिए, सॉरी सेल्स, और सेल्स में मैंने यहाँ पे उसको सम कर दिया। किसका? कॉलम यहाँ पे रीजन, सेल्स किसका करना है, सेल सम सेल्स का, देन देख कर यहाँ देखिए दिखा। तो यहीं पे आप इसको समराइज कर सकते हैं। तो आपको वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे इसकी समराइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है सर, Yep. ध्यान से इसको हटाइए। अच्छा वापस में, तो ग्रुप बाई समझ में आ गया। अब यहाँ पे डेटा टाइप है, किसी भी तरह का डेटा टाइप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कि आपको डेसिमल चाहिए, फिक्स डेसिमल चाहिए, होल नंबर, परसेंटेज, डेट एंड टाइम, डेट टाइम, टाइम जोन, ड्यूरेशन, टेक्स्ट, ट्रू फॉल्स एंड बाइनरी, यहाँ से अपना डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। हालांकि हमने कल डेटा टाइप चेंज करने का तरीका कहाँ बताया था, यहाँ भी दिखाया Format. ट्रांसफॉर्म में। लेकिन आप यहाँ होम से भी कर सकते हैं। यूज फर्स्ट रो इन हीडर। अभी कभी कभी क्या होता है कि जब डेटा आप लोड करेंगे तो आपका जो फर्स्ट रो है एज ए हीडर नहीं लेगा, उसको डेटा ले लेगा और वहां कॉलम 1, कॉलम 2, 3 कर देगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट रो एज ए हीडर करेंगे तो हीडर हो जाएगा। देन आता है रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू में आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू, कोई टेक्स्ट की वैल्यू को चेंज करना है आप, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। रिप्लेस इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको ऑफ के जगह पे DIS करना है। ऑफ वाले सारे क्या होना चाहिए, DIS होने चाहिए। तो रिप्लेस वैल्यू में मैंने यहाँ पे लिखा ऑफ, तो किससे करना है, DIS। एंड जैसे ओके किया, आप देखिए इसमें जहां भी ऑफ थे सारे DIS कन्वर्ट हो गए। यहां से रिप्लेस आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये कंबाइन करना सिखाया ही। उसके अलावा इन अलाइट में आपका ये टेक्स्ट एनालिसिस वगैरह है, तो इसका यूज तो मैंने कभी किया नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। और इसके लिए आपको जूलिया का फंक्शन चाहिए होगा। नहीं ये अलग है सर, इसके लिए ये अलग प्रीमियम फीचर्स है, ये प्रीमियम सर फीचर्स कल ही, है। वो कल ही लॉन्च हुआ, November 1 को अवेलेबल होगा। जी हाँ। को पायलट। हाँ को पायलट, हाँ को पायलट आ गया सर। जी जी, कल लॉन्च हो गया, November 1 को कॉर्पोरेट्स में आएगा। ओहो, मैं कब से वेट कर रहे थे को पायलट। चलिए अच्छा बता दिया आपने। को पायलट ऐसे तो आया हुआ है इसमें एंटरप्राइज वर्जन में। हाँ, अब आप तो मतलब वो इंटीग्रेट कर रहे हैं इसी में। हाँ तो इसमें अभी आया, हम भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही को पायलट आएगा चैट जीपीटी हवा हो जाएगा। चैट जीपीटी क्योंकि उन्हीं का सेम, उन्हीं का है चैट जीपीटी भी। को पायलट में एक्चुअली चैट जीपीटी को ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा हाँ चैट जीपीटी को इंटीग्रेट किया तो पढ़ा तो था मैंने। तो नहीं, उसके आने के बाद जो चैट जीपीटी के एडिंग्स वगैरह है ना वो चले जाएंगे वापस। एक्सेल को बहुत एडवांस कर रहा है सर। आप देखिए शुरुआत में क्या हुआ था कि लोगों को लगता था एक्सेल सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोटा मोटा काम हो जाएगा। लेकिन अब लोगों को एक्सेल सीखना पड़ेगा। रीजन क्या है, हम बताते हैं। एक्सेल के साथ पहले से वीवी ऑलरेडी था। बहुत सारे बोलते थे वीवी की जरूरत नहीं, छोटा मोटा काम हो जाता है।
अब एक्सेल के साथ क्या आ गया, पाइथन आ गया एक्सेल के अंदर। पहले इसके लिए हम लोग ओपन एक्सेल का यूज करते थे, जो कि एक थर्ड पार्टी था, जो कि पेड था। अब वो सिस्टम हट गया, आपको यहीं पे करना है। अभी फिलहाल प्रीव्यू में है, लेकिन ये पूरी की पूरी वीवीए प्रोग्रामिंग और पाइथन अब एक पावरफुल बन गया, क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग तो पहले से थी हमारे पास, और यहाँ पे आपके पास पाइथन आ गया। अब उसके बाद एआई की कमी थी। हालांकि एनालिसिस के लिए होम के अंदर में ऑलरेडी हमारे पास एआई यहाँ पे था, एनालाइज एनालाइज डेटा। डेटा था, लेकिन ये उतना कारगर नहीं था। लेकिन फिर भी काम चलता है इससे बहुत अच्छा से। अब इसमें आ गया को पायलट, जो कि चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया। इसका मतलब हो गया कि अब जो है एक्सेल एक पावरफुल टूल्स, एक बेसिक टूल्स, और एक क्या बोलते हैं, ऑफिस टूल्स रह नहीं रह जाए, एक पावरफुल टूल्स हो जाएगा फिर। और सस्ता, 400 कुछ रुपए के महीने पे मिल रहा है, अब क्या चाहिए। तो ये नडेला जी का कमाल है। हाँ, चलिए, ये वापस चलते हैं। अब सर यहाँ एक बार पे मर्ज बोलिए, क्या बोल रहे हैं। मर्ज एक बार और बता दीजिएगा सर, मर्ज और पेन क्वेरी। मर्ज, इसकी वीडियो नहीं देखी आपने। नहीं सर, मौका नहीं लगा अभी। देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, फिर डाउट आज होगी बता देंगे। कोई पूरा मर्ज तो टॉपिक बड़ा है, पूरा मर्ज एक बनाना था, दिक्कत होगा, फिर टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगी। वीडियो देख लीजिए, अगर ठीक दिक्कत होगा तो जो जो यहाँ पे दिक्कत होगा वहां आपको हम कर देंगे। लास्ट क्लास की ठीक वीडियो इसी पे है, लास्ट क्लास की जो वीडियो गई है आपको इसी पे। ठीक। ओके। तो ये यहाँ से हम यहाँ पे तो होम मेनू बार के मोस्टली चीजें जान गए। अब आते हैं ट्रांसफॉर्म में, कि ट्रांसफॉर्म में क्या है। तो जो होम मेनू बार में चीजें हैं, वो मोस्टली चीजें ट्रांसफॉर्म में आपको मिलेगी, जैसे कि ग्रुप बाय, यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोज आपको दिख रहा है। जैसे मैंने ग्रुप बाय में, अगर मान लीजिए इसको मैंने रीजन को यहाँ पे टोटल हेडिंग दिया, सम किया, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेल्स एंड ओके, तो यहाँ रीजन में आ गया। अब इसी को मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ये देखिए, अब यहाँ पे देख कॉलम नहीं लिया, तो कॉलम को क्या कर दिया मैंने, यहां से यूज फर्स्ट रो एज ही, तो साउथ वेस्ट सेंट्रल और सबका यहाँ डेटा आ गया। ठीक है। अब यहां से इस चीज हम यहां से रिमूव कर देते हैं, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद था रिवर्स रो, रोज को नीचे से ऊपर करना, ऊपर से नीचे करना, ये रिवर्स रो का काम होता है। देखिए, काउंट रो, ये पूरा रो काउंट करके बता देगा कि टोटल काउंट कितना है। उसके बाद टाइप चेंज करना है ही है आपका, कि यहाँ पे टाइप चेंज कर सकते हैं। डिडक्ट टाइप, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका डेटा टाइप कौन सा है, तो डिडक्ट डेटा टाइप पे जाके ये उसको डिडक्ट करके बताएगा कि डेटा टाइप क्या, ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा। रिनेम करना, आप फील्ड को रिनेम कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे डबल क्लिक करके भी की जा सकती है। रिप्लेसमेंट आपको बताया, अब आता है फिल। अब जैसे कहीं कहीं आपको लग रहा है कि कोई वैल्यू गलत है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि गलत है, राइट, यूएस, तो यहाँ पे कर दीजिए फिल डाउन। एक मिनट, फिल डाउन क्यों नहीं हुआ। फिल डाउन में ऊपर की वैल्यू नीचे आ जानी चाहिए। फिल डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब फिल डाउन में क्या होता है, ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है सर। अब चलते हैं पिवट कॉलम। तो यहाँ पे हम पिवट टेबल में आते हैं, पिवट कॉलम में आते हैं। लेकिन पिवट टेबल कलर कैसे, तो पहले हम इसको ग्रुप बाय करते हैं। तो इसको सेलेक्ट, ग्रुप बाय तो एक ही कॉलम में होगा ना। अब हम ग्रुप बाय पे क्लिक करते हैं, तो एडवांस पे आते हैं, और यहाँ पे हम अपना
रीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, रीजन, और ऐड ग्रुपिंग, यहाँ पे हम रीजन के बाद लेते हैं अपना ऑर्डर 1, उसके बाद यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे करते हैं सम, और सम के जगह पे यहाँ पे सेल्स को रखते हैं एंड ओके करते हैं। तो ये देखिए दो तरीके से हो गया कि साउथ वेस्ट में जो रीजन थे वो रीजन का टोटल आ गया। अब इसको मुझे पिवट कॉलम करना है, और पिवट कॉलम करना है ऑर्डर पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग, ऑर्डर पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग, और काउंट ऑफ ऑल नहीं, मुझे इसको वैल्यू कौन सा है, मेरा टोटल है, ठीक है, मुझे टोटल एंड ओके करते हैं। तो ये देखिए, दिख रहा है सर कि आपका जोन बाइट इस तरह चला गया, लेकिन मुझे तो रीजन और जोन चाहिए, तो जोन ये तो आपका ये आ गया कंट्री, और जोन में चला गया। अब इसको कर दीजिए ट्रांसफॉर्म। अब ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये हेडिंग नहीं बढ़ा, तो यूज यहाँ पे फर्स्ट रो। फर्स्ट रो, ठीक है, स्टेप को डिलीट करते हैं यहाँ से। पूरा डेटा करना है ना ट्रांसफर, नहीं ट्रांसपोज करने पे हट जा रहा है पिवट कॉलम, पिवट ही सही रहेगा, ठीक है। अब चलिए एक में हमें जो गलती हुआ, अब हमने इसको रीजन को सिलेक्ट कर रखा था, अभी ऑर्डर को सिलेक्ट करता हूँ और पिवट करता हूँ, पिवट कॉलन, और मुझे यहाँ पे वैल्यू मेरा टोटल है, और हमने इसको एडवांस में गए, मुझे सम करना है, देन ओके। अब सही है ना सर, तो कॉलन को सिलेक्ट करना हो, तो अब ये चीजें आप यहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि पावर बीआई पे इस सब को करने के लिए आपको बहुत सारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं सर, ऑल का फॉर्मा लगा के फिर डिस्टिंग का फॉर्मा लगा के पहले लाना पड़ेगा, लीजन लाना पड़ेगा, फिर सीए का आपको फिल्टर सम एक्स और फिल्टर फॉर्मा लगा के सीए का टोटल, यूएस का टोटल, ऐसे में बहुत सारा हुआ, तो काफी टाइम लग जाएगा ना सर। देखिए यहाँ पे इजीली आप इसको निकाल पा रहे हैं, और डेटा लोड करते ही इसको निकाल रहे हैं, और आपके पास हाथ में इसको आप वापस सही भी कर सकते हैं, क्लियर है। और फिर मैंने अनपिवट तो मैंने बताया ही था आपको, याद होगा, और ये आपका मूव करना हुआ कि इसको लेफ्ट में या राइट में, इस तरह से आप इसको उठा के भी रख सकते हैं, नॉर्मल भी मूव कर सकते हैं, और कुछ नहीं। अब इसको कन्वर्ट टू लिस्ट करना है, तो सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैंने अगर कन्वर्ट टू लिस्ट कर दिया तो क्या होगा, एक मिनट, सी क्यों किया, हमने सिलेक्ट किया था कौन सा, रीजन को, रीजन सेलेक्ट करके अगर मैंने इसको ट्रांसफॉर्म में गया, कन्वर्ट टू लिस्ट किया, दिखा है सर, कन्वर्ट टू लिस्ट में क्या हो, जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया सिर्फ वही कॉलम यहाँ पे आपको दिखेगा, बाकी डेटा आपको नहीं दिखेगा। और इसी में आपने कर दिए यहाँ पे रिमूव आई, यहाँ पे रूम डुप्लीकेट कर देते हैं, तो ये सारे के सारे डुप्लीकेट होके एक यूनिक लिस्ट आपको बना के दे देती है। तो ये चीजें भी कर सकते हैं आप, बिना पीवर्ड की मदद से आप यूनिक लिस्ट बना के भी लेके जा सकते हैं, ओके। उसके बाद स्प्लिट वही आपका, ये आपका फॉर्मेट है, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कट टाइप ईच वर्ड कर सकते हैं, ट्रीम क्लीन वगैरह कर सकते हैं, या कोई प्रीफिक्स सफिक्स पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपका जो दिख रहा है कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेंथ के हिसाब से, फर्क ये तो वही आपका टेक्स्ट टू कॉलम वाला ही पार्ट है आप,
देखिए टेक्स्ट टू कॉलन वाला जो पार्ट है, एक मिनट, मैं इसको अगर हम एक्सट्रैक्ट में बोलते हैं, फर्स्ट करेक्टर फॉर लास्ट करेक्टर रेंज, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर आफ्टर बिटवीन डिलीमीटर। तो रेंज पे अगर लिया और हमने बोला कि स्टार्टिंग 1 से करो और 4 को चेक करो, इससे क्या हो गया कि जो चार बार मैंने जो लिखा था वो रह गया, बाकी सारा हर रिमूव हो गया। ठीक है ना, मतलब कि मुझे इसमें का बाकी सारा रिमूव कर देना है। मान लीजिए मुझे यहाँ लास्ट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया स्ट्रैक में, आफ्टर डिलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, और यहाँ पे डिलीमीटर में डैश कर देता हूँ, देन ओके। तो देखा ऑर्डर आ गया और मेरा डेट गायब हो गया। अब डेट गायब होके कोई ऐसा फील्ड नहीं बना है आपका, वो गायब ही हो गया, डिलीट हो गया। तो आप रिप्लेस में दिक्कत है आपको, तो इस तरह से कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं, स्प्लिट कॉलम करते हैं, तो उसमें तो अलग अलग हो जाता है, डेटा दोनों रहता है, बट यहाँ पे एक डेटा गायब हो जाता है। यहाँ पे एक डेटा आपका गायब हो जाता है। फिर से जो है इसको एक्सएमएल और जेसन फाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसका यूज हमने कभी किया नहीं, तो मैं माफी चाहूंगा। उसके बाद इसकी स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में अब इसके लिए नंबर फील्ड चाहिए होगा मुझे। स्टैटिक्स में आते हैं तो इसको सम करना है, तो सम कर सकते हैं इसका कि टोटल सम कितना होगा, ओवरऑल देख सकते हैं। या यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में स्टैटिक्स में सम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन इसी तरह से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स में ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, ये चीजें कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड करना। साइंटिफिक फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं इसको। बाकी ट्रिगोमेट्री वगैरह इसका यूज कभी किया नहीं मैंने। राउंडिंग है, राउंड अप राउंड डाउन, मतलब यहाँ से ये डेसिमल वगैरह आपको रिमूव करने हैं तो राउंड कर सकते हैं। इसे यहाँ है तो इसको मैंने राउंडिंग में राउंड कर दिया, राउंड में डेसिमल प्लेस से 0 कर देता हूँ, तो ये देखिए आपका राउंड गायब हो जाए। फिर यहाँ पे इवन और नंबर, इज इवन है इज ऑड है, तो ट्रू फॉल्स में आपको एक अलग दिखा देगा, यही पे दिखा देगा है या नहीं। उसके बाद डेट टाइम में ये आपका डेट है कि डेट ओनली, या ईयर, या मंथ, या जो चीज है वो सिर्फ वही रहेगा, बाकी रिमूव हो जाएगा। टाइम अगर होगा तो टाइम पे भी सेम चलेगा। इसमें आर और पाइथन की जो स्क्रिप्टिंग है उसको भी रन कर सकते हैं। व्यू में जस्ट व्यू से रिलेटेड है, क्या क्या चाहिए आपको, कॉलम प्रोफाइल चाहिए नहीं चाहिए, वो चीजें इसमें कोई खास है नहीं। अब बाकी रह गई ऐड कॉलम, तो ऐड कॉलम आपको हम आगे क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि 3 स्टेप है, तो 3 स्टेप में आपको ये बता दिए। अगली जो स्टेप है आपको फॉर्मूले की स्टेप जो है वो हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे। ठीक है सर। सर और आपने ऐड कभी इसमें एक क्विक क्वेश्चन था, हाँ, आपने कभी एक्सएमएल फाइल इंपोर्ट की है एक्सेल में या पावर बीआई में? किया है? एक्सएमएल फाइल, जी हाँ, जी हाँ। उसका मुझे लाइक उसका डेटा कैसे कन्वर्ट करते, मैं ट्राई कर देखिए रहा था, यहाँ पे मतलब अगर, थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड है वो, पहले अगर आपके कभी पास टाइम मिले एक्सएमएल तो। फाइल होनी चाहिए, एक्सएमएल फाइल का डेटा एक्सएमएल होना फाइल चाहिए तो बहुत एक्सएमएल। मिल जाएंगी, वो कोई मसला नहीं हाँ है। देखिए आप डी ड्राइव में एक्स यहाँ एक्सएमएल फाइल है, डेटा हमारा है ना सर, इसको मैंने ओपन किया। इसके बाद इसके अंदर बुक है, बुक देखिए, यहाँ का डेटा सर लोड इस करने पे की तो कोशिश। ऑलरेडी है मेरे पास, जो डेटा जो मेरे पास होता है उसमें वो सिर्फ एक कॉलम लेता है बस, उसको फिर ग्रुप कर देता है वो, आई डोंट नो व्हाई। देखना पड़ेगा सर, वैसे क्या बताऊँ, मेरे पास तो मैं यार इजीली कर लेता हूँ। हाँ मतलब ये तो डेटा पे डिपेंड करता है कि उसमें डेटा कैसे एक्सएमएल फाइल जी में। जी जी जी।